अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है स्टार नेट मंथली कस्टमर रिकॉर्ड, यानी कि आप एक जो नेटवर्क कनेक्शन होता है उसके जो कस्टमर्स होते हैं उनका रिकॉर्ड को आप किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, किस तरह से मैनेज कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपको कस्टमर रिकॉर्ड के बारे में बताऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप इस रिकॉर्ड के अंदर देख रहे हैं कि हमने 10 कस्टमर का डाटा लिया है। 10 कस्टमर का डाटा लेकर उसको पूरा प्रॉफिट तक हमने इसको मैनेज किया है। तो इस रिकॉर्ड के अंदर आप देख सकते हो कि हमने नेम्स, आईडी, कोड, नेट पैकेज, कार्ड सीरियल नंबर, अमाउंट और जो कार्ड की अमाउंट है वो और प्रॉफिट, इन सबको मैनेज करना सिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मिल सके हमारी अपडेट्स। तो ये एक आपको डेमो है, एग्जाम्पल है, सैम्पल है। इससे रिलेटेड आप मुख्तलिफ़ किस्म के बजट, स्कूल रिज़ल्ट्स और घरेलू बजट भी आप इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जाते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल के अंदर और इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम सबसे पहले इसकी एक हेडिंग तैयार करते हैं। हेडिंग के अंदर हम लिखेंगे स्टार नेट यानी हम हेडिंग लिखेंगे स्टार नेट कस्टमर मंथली रिकॉर्ड। और अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, खूबसूरत बनाएंगे, कलर वगैरह देंगे, फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करेंगे और इसको सेंट्रलाइज करेंगे। ये सब काम हम यहाँ से करेंगे। सबसे पहले हम तमाम एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम इसका स्टाइल चूज़ कर लेते हैं। तो मुझे पसंद है बुक मार्क ओल्ड स्टाइल, जो इंतहाई खूबसूरत है। आपको इसके अलावा कोई भी स्टाइल पसंद है तो आप उसको वो शामिल कर सकते हो। और 14 फ़ॉन्ट हम ले लेते हैं ताकि वाज़ेह तौर पर नज़र आ सके। फिर हेडिंग को एडजस्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम एक और हेडिंग लिखते हैं, जैसे सीरियल नंबर, नेम, आईडी, कोड, नेट पैकेज, कार्ड सीरियल नंबर, अमाउंट जो हमने कस्टमर से चार्ज करनी है और फिर कार्ड अमाउंट। अगर प्रॉफिट कि इसमें हमें कितना प्रॉफिट मिलता है। अब यहाँ पर हम इसको कलर दे देंगे हेडिंग के, जो भी आपको खूबसूरत कलर लगता है वो आप दे सकते हो।
इसको बोल्ड कर देंगे, अंडरलाइन कर देंगे और इसका थोड़ा सा फाउंट और चेंज कर देंगे ताकि हेडिंग वाज़ा नज़र आए। अब इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। अब यहाँ पर आप सीरियल नंबर लिखते हैं, जितने कस्टमर हैं आपके उस कस्टमर के हिसाब से आप सीरियल नंबर लिख सकते हो। तो मैं आपको समझाने के लिए 10 कस्टमर का डाटा यहाँ पर बनाता हूँ। और बॉर्डर लगा देता हूँ ताकि आपको सब कस्टमर का डाटा वाज़ा और सही तरीके से नज़र आए। इसका भी आप कलर दे सकते हैं ताकि ये भी खूबसूरत नज़र आए। आपने हर वक्त इसकी एडजस्टमेंट को मद्देनजर रखना है ताकि आपको ये खूबसूरत से खूबसूरत नज़र आए और कार्ड को मेंटेन करने में भी आपको इंटरेस्ट हो, दिलचस्पी भी हो। कार्ड मेंटेन करने में ताकि आप बोर ना हो, अच्छे तरीके से आप इसको मेंटेन कर सकें। चलो अब हम इसमें नेम लिखते हैं कस्टमर के, अहमद, अब्दुल्ला, तनवीर, अतीक, कैसर, फैसल, अनीस, राइस, किरण और गुल। चलो अब एंटर करते हैं आईडी। फॉर एग्जाम्पल A123 A234 T345 A456 Q567 F678 A789 R 891 K 912 G 1234। इसी तरह अब हम इंटर करेंगे कोड 123 234 345 456 567 678 789 891 912 1 2 3 4। अब हम नेट पैकेज करेंगे। नेट पैकेज जैसे 2 MB 4 MB 6 MB 8 MB 10 MB मुख्तलिफ नेट पैकेज होते हैं मुख्तलिफ कैटेगरी के। तो ये हम उससे पहले हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं, क्योंकि बाद दफ़ा अचानक से बिजली चली जाती है या कोई कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है तो ये सारा डाटा हमारा
ज़ाया हो जाता है। तो इससे पहले हम फाइल को सेव कर लेंगे। तो फाइल का नाम लिखते हैं हम स्टारनेट मंथली रिकॉर्ड और इसको डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं। तो ये अब हमारी फाइल सेव हो चुकी है। अब इसमें हम जो बाकी का डाटा है वो सेव करते हैं। तो कस्टमर मंथली डाटा के रिकॉर्ड के मुताबिक हमारे जो 3 कस्टमर हैं वो 2 MB का डाटा यूज़ करते हैं और 3 कस्टमर हमारे 4 MB का डाटा यूज़ करते हैं और 4 कस्टमर हमारे 10 MB यानी कि 10 MB का नेट पैकेज यूज़ करते हैं। तो चलो हम कार्ड सीरियल नंबर डालते हैं जो कि हमने कार्ड कस्टमर के लिए हमने फीड करना है, उसका सीरियल नंबर भी यहाँ पर रिकॉर्ड के तौर पर हम यहाँ पर डाल देते हैं 454590 454591 454592 454593 454594 454595 454596 454597 454598 454599। तो ये हमारे कार्ड सीरियल नंबर पे इंटर हो चुके हैं। अब हमने अमाउंट इंटर करनी है कि 2 MB का जो पैकेज है वो कस्टमर से हमने कितने चार्ज करने हैं। तो वो अमाउंट यहाँ पर लिखनी है। तो 700 यहाँ पे लिखे, फिर 2 MB का जितना भी है वो 700 लिखने हैं और 4 MB के लिए 850 फिर 850 और फिर 850 यानी कि 4 MB के कस्टमर हैं और इनका 850 है और 10 MB जो है वो 1200 का है। 1200 डाल देंगे। अब हमने कार्ड की अमाउंट लिखनी है जो कि कार्ड की अमाउंट होती है जिससे हम परचेज करते हैं कार्ड, वो यहाँ पे ना तो वो 500 और यहाँ पर 550 और 550। तो ये 3 कार्ड 550 के हैं और 10 MB वाला जो कार्ड है वो 900 का है। तो यहाँ पर हम 900 लिख देंगे। अब हमने देखना है कि हमें प्रॉफिट कितना होता है। इस चीज़ के अंदर हमने अपना प्रॉफिट निकालना है। तो अब थोड़ी सी इसकी हम एडजस्टमेंट भी कर लेते हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं फॉर्मेट सेल के अंदर, फॉर्मेट सेल के अंदर जाकर अलाइनमेंट में जाते हैं। अलाइनमेंट में जाकर उसको सेंट्रलाइज कर लेते हैं ताकि ये सारा डाटा सेंटर में आ जाए कि आगे पीछे ना हो। तो यहाँ पर हम इसको ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद इसको यहाँ पर व्यू अलाइनमेंट में जाएंगे और यहाँ पर इसको हम सेंटर कर लेंगे। तो देखो नाज़रीन किस तरह से ये खूबसूरत डाटा हमारे सामने आ चुका है। तो यहाँ पर हम प्रॉफिट का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर तो इज इक्वल टू लिखते हैं। इज इक्वल टू लिखने के बाद जो अमाउंट कस्टमर से हमने चार्ज करनी है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये सिलेक्ट हो गया। फिर माइनस और जो कार्ड की कीमत है वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रेस करते हैं इंटर को। और इंटर को जैसे हमने प्रेस किया तो ये हमारे पास प्रॉफिट आ गया। और अब हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद इसको ड्रैग करेंगे एंड तक और ये हमारे पास तमाम कस्टमर के प्रॉफिट आ गया। तो इसी तरह से हम ने यहाँ पर अब टोटल अमाउंट निकालनी है, टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं टोटल और ये सामने अमाउंट है। यहाँ पर हम टोटल अमाउंट सम करेंगे। सम करने के लिए ये ऊपर टॉप पर ऑटो सम है।
ऑटो सम देखते हैं तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हम ऑटो सम को क्लिक करते हैं तो ये आपके पास तमाम कार्ड सम आ जाता है। इसी तरह हम कार्ड अमाउंट को सिलेक्ट करते हैं और ऑटो सम कर देते हैं। तो ये नाज़रीन हमारे पास कार्ड की अमाउंट टोटल आ चुकी है। अब हम देखेंगे प्रॉफिट हमारे पास टोटल कितना आता है। तो ये हम इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम ऑटो सम पे जाएंगे, ऑटो सम को क्लिक करेंगे और ये हमारे पास 2700 अमाउंट आ चुकी है कि हमें प्रॉफिट जो हो रहा है वो 2700 हो रहा है 10 कस्टमर से। अगर इसी तरह हमारे पास 100 कस्टमर हैं, 1000 कस्टमर हैं तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है प्रॉफिट की। तो इस टोटल को और प्रॉफिट को हम थोड़ा सा कलर कोड कर लेते हैं और उसको बोल्ड कर लेते हैं ताकि ये आपको अच्छे तरीके से नज़र आ सके और इसको मैनेज करने में भी आसानी हो और वाज़ह नज़र आए। तो इस तरह से हम अपने डाटे को एक ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव किस्म का बना सकते हैं। अब नाज़रीन देखें कि किस तरह से ये स्टार नेट कस्टमर मंथली रिकॉर्ड आपको एक खूबसूरत डाटे की शक्ल में नज़र आ रहा है। इसी तरह का डाटा अगर आप हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको घरेलू बजट के बारे में बताऊंगा। तो देखो नाज़रीन आपको ये स्टार नेट कस्टमर मंथली रिकॉर्ड किस तरह से खूबसूरत नज़र आ रहा है। हाँ जी, कैसे लगे आपको हमारी वीडियो? उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अच्छे अच्छे कमेंट्स कर दीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके।